आज हम आए हुए थे प्रदर्शन करने BUHS के अंदर में। तो आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का, बहुत सारे विद्यार्थी भी आए हुए हैं। और हालांकि हमारा प्रोटेस्ट कोई बड़ा मांग लेकर नहीं था। आप भी जानते होंगे, अगर आप BUHS के स्टूडेंट हैं, BUHS से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, तो कि हमारा सेशन लेट चल रहा है। हमारे साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज़ का सेशन लेट चल रहा है, चाहे वो GNM हो, ANM हो, B फार्मा हो या फिर और भी अन्य कोर्सेज़ हैं, उनका सेशन लेट चल रहा है। साथ में आपका पूर्व का कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है। हमारे पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है, फ़ेल होने के बाद कॉपी चेक नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे। हमारे साथ कई सैकड़े बच्चे आए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से प्रदर्शन किए और प्रदर्शन करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो हमने वाइस चांसलर से बात की, बहुत सारे छात्र गए अंदर, बात किए। बात करने के बाद क्या पता चला है वो आप इनसे सुनिए। जो इन्होंने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हमारा जो पॉइंट्स था, सिर्फ हम उसी पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं। देखिए, BSc नर्सिंग और B फार्मा का रिजल्ट नहीं आया है कुछ सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का नहीं आया। पूरा बात सुनिए। उनका रिजल्ट इन्होंने कहा 10 से 15 दिन में आ जाएगा। हमने इनको 2 दिन एक्स्ट्रा 17 दिन दिया। BSc नर्सिंग और B फार्मा का जो रिजल्ट सेमेस्टर का पेंडिंग है वो 10 से 15 दिन, इन्होंने कहा 17 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। हमने 2 दिन एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी को दिया है। इसके अलावा एकेडमिक कैलेंडर में जो चीज़ें मेंशन है, हमारा मकसद सिर्फ हमारा या सिर्फ सबका यही मकसद है कि एकेडमिक कैलेंडर में जो मेंशन है वो तय समय में पूरा हो। या यही है, हमने रखा इस पॉइंट को कि ये चीज़ें एकदम तय समय में हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है जिसका सत्र डिले हो उसका हम लोग पहले भी करा लें, और नहीं तो 1 से 1.5 महीना जितना मेंशन है उसमें एकेडमिक कैलेंडर में उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर उन्होंने 1.5 महीना कहा है तो हम उसको 1 महीना और मानते हैं। 2.5 महीना भी लेट करके आपको एकेडमिक कैलेंडर फॉलो होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद जो पारा मेडिकल का एग्जाम है, 2023 पारा मेडिकल है, फार्मेसी और पारा मेडिकल का OT उनका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, 23 बैच का है, उनका फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को लेकर के कहा है कि कॉपी का जो इंटरनल स्कैनिंग वगैरह होता है वो सब करके चेकिंग के प्रोसेस में उन्होंने कहा है कि रिजल्ट उसमें अगस्त में, लास्ट अगस्त तक आप एक्सपेक्ट करके आएगा। वहाँ पर लास्ट अगस्त तक एक्सपेक्ट करके कि आएगा, और अगर लास्ट अगस्त तक नहीं आता है तो 15 दिन उसमें और ऐड कर दीजिए। 15 सितंबर तक 100% रिजल्ट आ जाएगा। और एग्जामिनेशन को लेकर के इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अक्टूबर का प्लान रखा था, और 24 बैच का फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी, ये उन्होंने कहा कि हम लोग अक्टूबर का प्लान रखेंगे, लेकिन इसका एग्जाम नवंबर तक संभव है। और हालांकि हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारा जो बैक 23-27 सेशन का जो रिज़ल्ट है थर्ड सेमेस्टर का, वो भी 15 से 17 दिन के अंदर में आ जाएगा। वाइस चांसलर ने इस बात को कहा हमारे समक्ष, और बताया गया कि जो भी हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है उस चीज़ को भी लेकर के क्लियरिटी दे दी गई है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो समय पर होगा। तो पर बात यहाँ पर यह आती है कि हमने पिछली बार भी जून में इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट किया था, तो क्या उस चीज़ को लेकर सुधार हुआ? तो हाँ, हालांकि उसी को लेकर के हमारा एग्ज़ाम जुलाई में लिया गया 23-27 वाले बैच का, और साथ ही साथ हमारे 24-28 वाले बैच का। हालांकि और भी चीज़ों पे डिस्कशन हुई थी, बातें हुई थी, जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम फ़ी को कम करने पे। तो एग्ज़ाम फ़ी को कम करने पे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम फ़ी में से जो 2850 रुपये है, उसके बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पैसा जो है ये आपके संस्थान में जाता है, जो कि आपको उन्हें देना होता है। जो हमारे वाइवा और प्रैक्टिकल लेने आते हैं उनको भेजने में ये पैसा लगाया जाता है। और भी चीज़ें जब बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि इस पैसे को भी कम कर दिया जाएगा। हालांकि पूरी तरीक़ा से हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर आप इस चीज़ को समझ जाइए कि शायद से कुछ कम होने वाला है, और बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी।